बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ अमजद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। जबाबंदी का पैगाम, बोल के नए रिकॉर्ड्स, आजाद पैनल का मुतालबा, ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का, शफाफियत पर सवालात और खतरे की घंटी बज गई। सबसे पहले आपको बताएंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीवी पर बराह रास्त तकरीर नशर नहीं हो सकती। पैमरा ने फरमान जारी कर दिया है। अलामी के मुताबिक टीवी चैनल्स इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर न करें। तमाम टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर या बयानबाजी को नशर न करने के पाबंद हैं। तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। चैनल्स इमरान खान की रिकॉर्डेड तकरीर चला सकते हैं। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से नक्शे अमन का खतरा है। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीवी पर बराह रास्त तकरीर नशर नहीं हो सकती। पैमरा ने फरमान जारी कर दिया। अलामी के मुताबिक टीवी चैनल्स इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर ना करें। तमाम टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। चैनल्स इमरान खान की रिकॉर्डेड तकरीर चला सकते हैं। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से नुक्से अमन का खतरा है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीवी पर बराह रास्त तकरीर नशर नहीं हो सकती। पैमरा ने फरमान जारी कर दिया है। अलामिया के मुताबिक टीवी चैनल्स इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर ना करें। तमाम टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पैमरा ने तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फैसल जावेद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सच और हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय पर पाबंदी, हमले हो रहे हैं। टीवी चैनल्स पर पाबंदी पैमरा का अहमकाना इक़दाम है। फ़र्रुख हबीब का पैमरा के इक़दाम के ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। कहा, मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है या नहीं। हुकूमत खौफज़दा और गैर जमहूरी इक़दामात उठा रही है। अपनी जद्दोजहद हर हाल में जारी रखेंगे। हमाद अज़हर ने वाज़े किया कि हुकूमत डरी हुई है, कभी किसी पर तशद्दुद तो कभी आवाज़ बंद कर रही है। तहरीक इंसाफ जलसे भी करेगी, तकारीर भी होंगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बड़ी स्क्रीन्स लगा देंगे। इमरान खान की तकरीर नशर होगी। फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा बेनकाब हो चुका। हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अली जैदी ने सवाल किया कि पाकिस्तान अवाम इंसाफ और खुददारी की बात करने वाले की ऑडियो कब तक रोकेंगे। आज़ादी इज़हार राय को कितने दिन रोक सकेंगे। इम्पोर्टेड सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। बहुत ही अहम काना सा एक फैसला है पैमरा का, क्योंकि ये चलने का नहीं है फैसला। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान साहब, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सादिक और अमीन डिक्लेयर है। कौम ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने तो इमरान खान को सुनना ही है और देखना ही है। जलसे भी होंगे, तकारीर भी होंगी और आप देखेंगे कि ये जो पैमरा ने फिरोजा ऑर्डर पास किया, इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, उसके वो रहनुमा है, उसके लीडर हैं। सबसे ज्यादा देखा जाता है इमरान खान साहब को। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूट्यूब पर स्क्रीन लगा देंगे इमरान खान की तकारीर सुनाने के लिए। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे इमरान खान की तकरीर सुनाने के लिए। कितने दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकेंगे? जो शख्स पाकिस्तान की बात कर रहा है वो इसको चैलेंज करेंगे, तो कोई वो हम चैलेंज उसको 100% करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, ये जो हुकूमत है ना, इम्पोर्टेड सरकार, किस बात पे किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर चली गई है? ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वाएंगे और हम इसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैसिस्ट इक़दाम है, गैर कानूनी इक़दाम है। इस इक़दाम को जो है वो हम हर जगह के ऊपर चैलेंज करेंगे कि इसकी बुनियाद कोई नहीं है, ये बेबुनियाद है, इसका ना कोई जवाब है। किसी किस्म की जो है ये पाबंदी नहीं लगा सकते इमरान खान की तकरीर के ऊपर।
शहबाज सरकार के इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा। पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज ज़ैबा चौधरी IG से मुतालिब बयान का हवाला जवाब बनाकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और दूसरी जानिब शहबाज गिल ने अस्पताल में भूख हड़ताल कर दी है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल ने असर से अब तक कुछ नहीं खाया। शहबाज गिल पुलिस की दी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहते। शहबाज गिल को खतरा है कि उन्हें खाने में कुछ मिलाकर खिलाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि मारूफ गुलकारा नयरा नूर 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बुलबुल पाकिस्तान नयरा नूर तवील अरसे से अलील थी। उन्होंने अपने फ़नी सफ़र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगारे अवार्ड भी हासिल किया है। अजीम गुलकारा ने मिली नगमों से कौम का लहू गरमाया। नयरा नूर ने प्लेबैक सिंगिंग में भी अपनी मदद भरी आवाज़ का जादू जगाया है। मारूफ गुलकारा नयरा नूर 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। नयरा नूर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बुलबुल पाकिस्तान नयरा नूर तवील अरसे से अलील थी। नयरा नूर को अपने फ़नी सफ़र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार से भी नवाजा गया। अजीम गुलकारा नयरा नूर ने मिली नगमों में भी कौम का लहू गरमाया। खबरों में आगे देखिए, मुल्क गिर एहतजाज। और कप्तान रेड लाइन। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे आए। हुकूमत मुखालिफ नारे। शहबाज गिल की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन से खिताब में कासिम सूरी का कहना था कि आज पूरा पाकिस्तान शहबाज गिल के साथ होने वाला सलूक देख रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हर जुल्म का हिसाब एक दिन देना होगा। लाहौर का लिबर्टी चौक अवामी एहतजाज का मरकज़ बन गया। पेशावर में भी कप्तान की कॉल पर एहतजाज किया गया। हुकूमत से शहबाज गिल की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पूरी कौम की नजरें बोल पर है। इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि बोल सच दिखाता है। नंबर 1 चैनल बोल की रेटिंग के नए रिकॉर्ड्स। इमरान खान का भी एतराफ। तो जिस चैनल ने उसको दिखाया बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए इमरान खान ने सहाफियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी बात की। कहा, समी इब्राहिम समेत दीगर सहाफियों को चुप कराने के लिए और 6 हथकंडे अपनाए गए। समी इब्राहिम उसको भी जलील करने की कोशिश की, टीवी पे था। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या इससे इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि बोल ने सच दिखाया, इसलिए बोल को अवाम में पसीराई मिल रही है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी अब वही चैनल देखेंगे जो सच दिखाएंगे। बोल की रेटिंग के आदाद शुमार सबके सामने हैं। सब ने देखा कि बोल की रेटिंग दूसरे चैनल्स के मुकाबले में हाई है। इमरान खान ने कहा कि इस दौर में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। मैं बहाना, इमरान खान निशाना है। रहनुमा PTI मुराद सईद ने हुकूमत को ललकारते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, इमरान खान रेड लाइन है, उन तक कभी मत जाना। अगर रेड लाइन क्रॉस की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। असद उमर बोले कि शहबाज गिल को इसलिए उठाया क्योंकि वो खान का साथी है, इसीलिए सफ़ाकाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिल पर तशद्दुद इसलिए किया कि वो खान के खिलाफ बयान दे दें। तशद्दुद करके बयान ले भी लिया तो यकीन कौन करेगा। असद कैसर ने कहा कि जंगल के कानून को हम नहीं मानते। हम्माद अजहर ने कहा कि आज शहबाज गिल के लिए ना निकलते तो कल कोई किसी के हक के लिए ना निकलता। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूँ, इमरान खान निशाना है।
कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। शहबाज गिल जो है वो खान के साथ काम करता है, बड़ा टीवी पर भी आता है, पीडीएम वालों का फेटा भी बहुत लगाता है। इसको उठाते हैं और इसको कुट लगाते हैं। वो चाहते हैं उससे खान के खिलाफ कोई बयान लिखवाएं। अगर तशद्दुद करके दिलवा भी दिया, कोई यकीन करेगा उस बयान पे? ये आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं निकले, ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन निकले हैं। अगर आज हम शहबाज गिल के लिए नहीं निकलते तो कल किसी शहरी के हकूक का यहाँ पे किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। इस हुकूमत को वाज़िह जवाब देना चाहता हूँ कि इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो इमरान खान के साथ नहीं वो पाकिस्तान के साथ नहीं। इमरान खान कौम का जोश और वलवला है। डाकुओं के लिए मौत का पैगाम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान के लिए सियासी मौत का पैगाम है। अगर इन चोरों से जान नहीं छुड़ाई तो मुल्क मुआशी तौर पर डूब जाएगा। मैं इस्लामाबाद में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अब आपने पाकिस्तान में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ये शरीफ खानदान और आसफ जरदारी और फजल रहमान से जान नहीं छुड़ाई तो ये मुल्क माशी तौर पे डूब जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाइट, उसको भी इज्जत से जीने का हक हो और इमरान खान के लिए फेयर इलेक्शन का बंदोबस्त किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मारूफ कारोबारी मरकज़ गैलरी में मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में PTI अमरीका के रहनुमाओं और कारकुनान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ ह्यूस्टन के नुमाइंदे कामरान जिलानी से, जो इस वक्त मुजाहरे में मौजूद हैं। जी कामरान। जी, इस वक्त मैं यहाँ पे ह्यूस्टन के कारोबारी मरकज़ गैलरिया में मौजूद हूँ, जहाँ PTI की जानिब से एक मुजाहरा किया गया है जिसमें वो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा करें। मेरे साथ PTI के रहनुमा सज्जाद बरकी, आतिफ खान और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये पाकिस्तानियों का यहाँ पे जो एक मुजाहरा है इससे फ़र्क क्या पड़ेगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज यहाँ पे आए और हमारे सारे दोस्त जो आज यहाँ पे बाहर आए हैं ह्यूस्टन में इस मुजाहरे में। देखिए, मकसद है हमारा हमारी आवाज़ पहुँचाना, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो सारी दुनिया तक पहुँचाना कि शहबाज गिल पे जिस तरह के टॉर्चर किया जा रहा है और उसको रखा जा रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शहबाज गिल के साथ ये सारे पाकिस्तानियों को रियलाइज़ करना चाहिए। सिर्फ इसलिए आज उसके साथ ये हो रहा है कि उसका आखिरी नाम शरीफ नहीं है, उसका आखिरी नाम जरदारी नहीं है, उसका आखिरी नाम भुट्टो नहीं है। तो आप ये लोग सारे ये चीज़ को रियलाइज़ करें कि कल हमारी फैमिलीज़ के साथ भी ये होगा अगर आज हम शहबाज गिल के लिए नहीं निकलेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त जो है जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के खिलाफ अमेरिका के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों का आगाज। आज रावलपिंडी में पावर शो दिखाएगी। आइंदा का रोड मैप बताऊंगा, इमरान खान का ऐलान। कोई रोक नहीं सकता जिधर पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। कल इंशाल्लाह लियाकत बाग में मैं बड़ा अपनी आवाम को पूरा रोड मैप देने लगा हूँ कि मैं अब से मुसलसल पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा। कल से सारे पाकिस्तान का मेरा प्रोग्राम बनाया, मैं अपनी आवाम को अपने साथ मिलाऊंगा। रावलपिंडी का मैदान, पावर शो करेंगे कप्तान। लियाकत बाग में पिंडाल सजेगा, खिलाड़ी पुरजोश, इमरान खान तैयार। सभी को बड़े ऐलान के इंतजार, हकीकी आजादी के लिए अवाम भी तैयार। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसगाह में स्टेज की तैयारी, हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। लाइटिंग और साउंड सिस्टम का भी इंतजाम कर लिया गया। सिक्योरिटी की खुसूसी हिदायत जारी। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान ने डील का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मैं किसी से कोई डील नहीं कर रहा, सबको मालूम है अवाम मेरे साथ है, जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुखालफिन उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे नाअहल नहीं करा सकते। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क से मुखलिस हैं तो अपने भाई के अरबों रुपए पाकिस्तान लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी गलीज़ तरीन इंसान और फितना है। कोई
कोई बैकडोर राबता नहीं, कोई डील नहीं। इमरान खान ने सारा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या बैकडोर राबता हुआ है, क्या कोई डील हुई है। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है, अवाम मेरे साथ खड़े हैं, जब चाहूँ आसानी से इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा। उन्होंने कहा कि अवामी सपोर्ट के साथ अब हम पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। मैं इस हद तक जाना नहीं चाहता। मुल्क को मुआशी नुकसान हो सकता है, सोच समझकर फैसला करना होगा। हुकूमत की कोशिशों पर इमरान खान ने कहा कि ये लोग उल्टे से लटक जाएंगे, मुझे नाअहल नहीं करा सकते। चार्टर ऑफ इकोनॉमी से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ संजीदा हैं तो अपने भाई की अरबों की जायदाद मुल्क ले आए। पंजाब हुकूमत में आने का मकसद कबल अज़ वक्त इंतखाब और हमजा को बाहर करना था। उस्मा बुखारी के दावों पर इमरान खान ने कहा कि अगर नून लीगी रहनुमा के शौहर को पुलिस तहवील में दे दें तो वो भी बहुत कुछ उगल देगा। इमरान खान ने सलमान रुश्दी को फितना करार दिया। सलमान रुश्दी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फितना था। मेरे बड़े उसके ऊपर क्लियर व्यूज है। मैं उसको कहा कि मैं कभी किसी फोरम के करीब हम नहीं जाना चाहते जिधर ये फितना, जिसको पता था कि मुसलमानों को होते हुए इससे तकलीफ पहुंचाएगी। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाई, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम के तौर पर मनाने का फैसला किया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।